नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दे। भाविक पटेल है हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटी से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले फटाफट से आज की टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो दायरे में कारोबार हो रहा है अप्रैल वायदा में, हालांकि फरवरी का वायदा 3 फरवरी की एक्सपायरी है, तो एक हल्की तेजी दिख रही है क्योंकि एक कैचअप रैली यहां पर बोल सकते हैं जो अप्रैल वायदा से मैच के लिए उस तरफ बढ़ रहा है। 56,900 के आसपास। चांदी 300 रुपए तक की गिरावट, 68,300 रुपए के नीचे। क्रूड कल हमने देखा था 2% तक की गिरावट दिखी, आज भी आधे % की गिरावट है। नेचुरल गैस 20 महीने से ज्यादा के निचले स्तरों पर है, 225 रुपए के पास एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। कॉपर कमजोर कारोबार, आधे % से ज्यादा की गिरावट, 778 रुपए के पास। जिंक एल्युमिनियम पर भी दबाव, लेड हल्की गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। एग्री मार्केट में कैस्टर में दायरे में कारोबार हो रहा है 7,100 रुपए के आसपास। ग्वारगम आज तेजी दिख रही है, 2.5% तक की मजबूती, 12,500 रुपए के करीब। हल्दी 1.25% की तेजी, 7,350 के ऊपर। जीरा एक दायरे में ही है, शुरुआती कारोबार में दबाव था लेकिन अब हल्की कमजोरी कम हुई है। यहाँ पर धनिया में भी दायरे में कारोबार हो रहा है 7,800 के आसपास। तो ये कुछ टॉप 10 खबरें, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आज हम करेंगे कॉटन की, क्योंकि कॉटन को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि कॉटन का वायदा वापस से रीलॉन्च हो सकता है। काफी समय से इसका इंतजार हो रहा था। कल एमसीएक्स की प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी। इस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बात को मंजूरी मिल गई है और एक्सचेंज की तरफ से जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन आ सकता है और एमसीएक्स का कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट जल्द लॉन्च हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर हमारे सोर्सेज से आ रही है। और रीलॉन्च क्यों करने की नौबत आ रही है, सबसे पहले बता दो। दिसंबर के बाद से एमसीएक्स कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड है। नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च के लिए इसे सस्पेंड किया गया था क्योंकि वायदा और हाजिर भाव में काफी फर्क हो गए थे, जिसके बाद से काफी शिकायतें मिलने लगी थी, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट को नए सिरे से लॉन्च करने की तैयारी हुई थी और इसे सस्पेंड कर दिया गया था। दिसंबर के बाद से कोई भी कॉटन का नया वायदा नहीं आ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के, उनसे बात करेंगे। भाविक तब तक आपसे पूछ लेते सर, आप लोगों के जितने भी क्लाइंट्स होंगे, क्या उनकी डिमांड क्या रही, क्या लग रहा है कॉटन को लेकर उन लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? नया वायदा जल्द आने वाला है। जी जरूर सर। विष्णु जी देखिए, कॉटन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे तब तो काफी लोगों को तकलीफ हो रही थी, फार्मर्स को भी हो रही थी। और अगर हम देखें एनसीडीएक्स में जो कॉटन कायदा था उसमें भी कोई वॉल्यूम नहीं था, तो उनके पास एटलीस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं था ट्रेड करने के लिए। और कपास में अगर देखें तो वो एक अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है कॉटन के लिए। तो काफी सारे से इंक्वायरी भी हो रही थी क्लाइंट की कि कब आएगा, और एमसीएक्स से भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही थी कि आएगा बट अटक रहा था। तो अभी एटलीस्ट एक अच्छा है कि कॉटन का जो वायदा है वो वापस आ रहा है, ताकि वापस जो ट्रेड कर सकते हैं क्लाइंट्स को। और जो फार्मर्स है वो उनके लिए भी एक अच्छा है कि हेजिंग कर सकते हैं और आगे उनको पता भी चल सकता है कि वायदे में कौन सा प्राइसेस है तो स्पॉट में कौन सा प्राइसेस होगा। तो अच्छा ही है, मुझे लग रहा है कि कॉटन का इनफैक्ट ये जल्दी आ जाना चाहिए था जनवरी में, बट जब भी आ रहा है तो एटलीस्ट पॉजिटिव ही है। चलिए, तो एक अहम खबर, कॉटन के कॉन्ट्रैक्ट की काफी समय से इंतजार था कि क्यों देरी हो रही है। पहले प्लान ये था कि जनवरी से ही नए कॉन्ट्रैक्ट का रीलॉन्च हो जाएगा, लेकिन जनवरी का वादा नहीं आया। अब देखते हैं किस किस मंथ के नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। जल्द इसको लेकर एक नोटिफिकेशन एक्सचेंज की तरफ से जारी किया जा सकता है। कल प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, जहां पर एक्सचेंज को ये अब हरी झंडी मिल गई है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को नए सिरे से लॉन्च किया जाए। चलिए अब नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर की। एक अहम इवेंट है, इस सेंट्रल बैंक्स के बड़े फैसले आने हैं। फेड के बाद ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी फैसले आएंगे। दिव्या, क्या लग रहा है, इससे पहले क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए? क्या सलाह है आपकी तरफ से? नहीं विश्वनाथ जी, अगर गोल्ड की बात करें तो लास्ट वीक थोड़ा फ्लैट ही रहा। रिकॉर्ड हाई हमें देखने मिला 57,500 का, पर प्राइसेस वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। येस्टरडे भी देखा, मैं थोड़ा करेक्शन देखने मिला क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत हुआ और साथ ही ट्रेजरी यील्ड्स है उसमें भी थोड़ी मजबूती देखने मिली। जैसे कि आपने बोला कि ये भी काफी इवेंटफुल है, काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा प्रिंट है यूएसए से।
मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, नॉन फार्म पेरोल डेटा है, कल अपना बजट भी है, साथ में सेंट्रल बैंक की भी मीटिंग है। तो इन्वेस्टर्स जो है थोड़े कॉशियस है, तो वो लोग वेट एंड वॉच अभी कर रहे हैं फिलहाल। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी कोई ज़्यादा मुझे रैली दिख नहीं रही है। अभी सेल ऑन राइज हम कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। 57,200 का लेवल आता है तो वहाँ पे सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 57,400 का रखे और टारगेट हम नीचे में 56,900 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में? जी मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड में अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट में हमें बेच के ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है। एटलीस्ट 3 महीने में देखें तो 17% की एक रैली आ चुकी है, और जब भी एफएमसी का मीट का डेटा आता है तो उसके एक्सपेक्टेशन में जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा मजबूत हो रहा है। और वैसे भी गोल्ड की रैली थोड़ी ओवर स्ट्रेच है, तो आज के दिन अगर थोड़ा भी बाउंस आता है 57,100 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं 56,900 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 57,220 का। जिगर आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में, क्या टारगेट दे रहे हैं इंट्राडे के लिए? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। सी हमारा भी यहाँ पे सेल का ही कॉल है। अगर गोल्ड में अगर हम बात करें तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 57,100 का स्टॉप लॉस लेके चले, और 56,800 के यहाँ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूँ, सिल्वर मार्च वायदा 68,400 के आसपास बी कॉल की जा सकती है। 68,600 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, एंड 68,000 प्रोबेबली लेवल्स इवन बिलो 68,000 वी कैन सी इन अ डे और टू। चलिए वापस से हम कॉटन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। अरुण शेख सरिया साहब से, एमडी है डीडी कॉटन के। सर स्वागत है आपका। सर प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, कब तक उम्मीद करें कि एमसीएक्स पर नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो सकता है कॉटन का? अभी तो एमसीएक्स के ऊपर है, ये क्या जल्दी अभी इसको लॉन्च करती है, बट मेरे अनुमान के हिसाब से आई थिंक बाय फर्स्ट 7-8 दिन में लॉन्च हो जाएगा, और नोटिस भी आजकल में नोटिस इशू होने की संभावना पूरी है। ओके सर, लेकिन इतनी देरी क्यों हुई? क्या वजह थी? क्या पार्टिसिपेंट्स वगैरह की तरफ से फीडबैक या राय नहीं मिले थे? क्या वजह थी इतनी काफी देरी हो गई? जनवरी से लॉन्च होना था नए कॉन्ट्रैक्ट के। देखिए लॉन्च तो होना था, 3-4 महीने से डिस्कशन चल रहा था, एंड सारे जो स्टेक होल्डर्स है सबके कुछ ना कुछ रिजर्वेशन थे कि भाई बाजार काफी बढ़ गया, ये है वो है, और एमसीएक्स प्राइजेस फ्यूचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। सो उसको रिजॉल्व करते करते सबकी अनुमति लेते रहते वक्त तो लगता ही है जी, बिकॉज एवरी स्टेक होल्डर इज अ डिफरेंट स्टेक होल्डर। आज मिलों की अलग रिक्वायरमेंट होती है, गारमेंट वालों की अलग होती है, ग्रोवर की अलग है, जिनर की अलग है, ट्रेडर की अलग है, एक्सपोर्टर की अलग है। तो सबकी अनुमति लेते लेते वक्त लग जाता है, बट पूरी सबकी कोऑर्डिनेशन से, सबका सपोर्ट से, सबका अनुमति से ही ये अग्रीमेंट हुआ है कि ठीक है अभी अपन एमसीएक्स को कह दिया कि वी यू कैन लॉन्च द कॉन्ट्रैक्ट। एंड अभी पीएसी भी काफी अभी स्ट्रॉन्ग कमिटी हो गई है कि अगर कुछ भी ऐसा लगेगा कि भाई इसमें कुछ गलत हो रहा है या कोई चेंजेस करना है तो हर महीने बैठक होगी, और उसमें सवाल जवाब जो भी होंगे वो एक्सेप्ट अपना डिस्कस करके नतीजा निकलेगा। सर पिछला कॉन्ट्रैक्ट जो सस्पेंड हुआ था, इससे ये कॉन्ट्रैक्ट कितना अलग होगा? तो ज्यादा विशेष कोई फर्क नहीं होने की संभावना नहीं है, बिकॉज इसके अंदर एक तो ये पर बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो मांग थी सब स्टेक होल्डर्स की बाई मंथली होनी चाहिए। पीछे इसका भाव जो है वो 100 बेल का इंस्टेड ऑफ 25 बेल 100 बेल, एंड बाकी तो सब मतलब मोर और लेस देयर इज बाकी तो अभी एमसीएक्स वाले आपको रिलीज कर देंगे पूरी डिटेल में कि क्या इसके चेंजेस हुए हैं। तो एक दिन और वेट कर लीजिए, आपको कल सब पता चल जाएगा। शुक्रिया शेख सरिया साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। क्रूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड में कल नरमी देखने को मिली थी और आज भी हल्की गिरावट ही दिख रही है। क्या व्यू है जिगर, क्या करे ट्रेडर्स? सी विश्व मोहन, क्रूड की अगर हम बात करें तो एक तो रशिया के सप्लाईज बढ़े हैं मार्केट में, ऑल दो बैन बाय G7 कंट्रीज एंड यूरोपियन बैन ऑल्सो, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से क्रूड में हमने पिछले 4-5 दिनों से एक सेलिंग प्रेशर देखा है, WTI 81-82 के आसपास स्टेबल नहीं हो रहा, उसके ऊपर जाने में चैलेंजेस आ रही है। मुझे लग रहा है और भी थोड़ा बहुत यहाँ पेन देखने को मिल सकता है। MCX क्रूड ऑयल फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ, वन शुड गो शॉर्ट अराउंड द लेवल्स ऑफ 6370 430 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर चले, और लेवल्स मुझे लग रहे हैं टारगेट के तौर पे 6300 6250 आल्सो। ओके, क्रूड पर आपकी कॉल क्या है दिव्या गगलानी जी? क्रूड की मैं बात करूँ तो ये वीक 2% डाउन है। ये वीक भी काफी इवेंटफुल है क्रूड ऑयल के लिए। ओपेक की भी मीटिंग है, साथ में यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी मॉनेटरी टाइटनिंग करेगी, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा प्राइसेस में, पर ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन में देखने मिला है प्राइसेस के अंदर।
तो मेरे हिसाब से जब तक 6300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो अगर सपोर्ट जोन इंटैक्ट रहता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। तो हम 6500 का जो कॉल ऑप्शन है वो 170 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 140 का रखें और टारगेट हम 220 का ऊपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाभी आपकी कॉल क्या है, आप क्या सलाह दे रहे हैं? जी मैं सेल ऑन राइज की रणनीति रखूंगा, क्योंकि ओपेक की जो बैठक होने वाली है उसमें एक्सपेक्टेड है कि कोई अनचेंज ही आएगा, इसलिए मार्केट में ज़्यादा वहां से एंटिसिपेशन नहीं है। बस कल की फेड की बैठक है उसके ऊपर थोड़ा गोल्ड क्रूड का हमें तेजी मंदी देखने को मिलेगी डॉलर इंडेक्स के साथ साथ। तो फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6420 आता है तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 6300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6480 का। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। जिगर काफी कमजोर हो चुका है, अब तक 20 महीने से ज्यादा के निचले स्तरों पर है। क्या करना चाहिए, अब खरीदारी करनी चाहिए क्या नेचुरल गैस में? सी खरीदारी करनी चाहिए ये शब्द तो शायद गलत है। सी दिसंबर में अगर हम देखें तो इट फेल, एमसीएक्स नेचुरल गैस पर्टिकुलरली इट फेल बाय अराउंड 33%। और जनवरी आज लास्ट डे है ट्रेडिंग का, लेकिन मैं जनवरी के मंथ ऑन मंथ रिटर्न्स की बात करूं एज ऑफ टुडे इट्स डाउन बाय 40%, 40। पुल बैक थोड़ा बहुत मुमकिन है यहाँ पे, फंडामेंटल्स बैरिश है, चार्ट स्ट्रक्चर भी बैरिश है, सो मुझे नहीं लग रहा कि कोई स्ट्रक्चरल यहाँ पे चेंज आया होगा या आना चाहिए ताकि हम लॉन्ग करें पोजिशनली। इंट्राडे को लेकर मैं बात करूं, अगर प्राइसेस 225 टू 26 के आसपास स्टेबल होते हैं, कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं 220 का स्टॉप लॉस से, छोटा सा टारगेट 235 के लिए। और इफ इट साउंड्स वेरी रिस्की देन वन शुड गो लॉन्ग इन 21 February 230 कॉल ऑप्शंस अराउंड करंट लेवल्स ऑफ 18 रुपीज, एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए 14 रुपए का, टारगेट रखिए यहाँ पे 26 रुपए का। चलिए बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। जिगर बेस मेटल्स में टॉपिक क्या होगी आज के लिए, इंट्राडे के लिए? इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कॉपर और जिंक दोनों में बिकवाली शायद बढ़ सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ है आज। कॉपर फेब्रुवरी वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 779, 782 स्टॉप लॉस लेके चले, एंड 773 टारगेट लेके हम यहाँ पे एक टारगेट लेके चल सकते हैं। जिंक अगर फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट 298 के नीचे आ जाता है 300 के स्टॉप लॉस के साथ 294 के टारगेट के लिए, यहाँ पे भी शॉर्ट एडवाइजेबल है। चलिए, तो ये टॉपिक है जिगर की तरफ से। दिव्या आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल में हमें देखा कि अच्छी रैली के बाद करेक्शन हमें देखने मिला है, तो मेरा भी व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। कॉपर में कॉपर 785 के अराउंड सस्टेन कर नहीं पा रहा है, तो 783 के अराउंड सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 786 का रखे, टारगेट हम 778 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था 220 के बाद, तो प्राइसेस अभी वापस उसके आसपास आ रहे हैं, तो 220 के अराउंड हम लोग बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 219 का रखें और टारगेट हम 222 का एक्सपेक्ट करें। ओके भाभी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में, कहां आज दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं आप? जी मुझे फेब्रुवरी एल्यूमिनियम जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बेचने के बिकवाली की रिकमेंडेशन है, क्योंकि हमने देखा है कि 228 का जो है एक शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है, और अभी लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 218 जो पहला सपोर्ट था वो एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 223 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 221 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 225 का। ओके, चलिए शुक्रिया जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका और भाविक आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और अपना पूरा ट्रेडिंग कॉल्स हमें समझाया कि क्या करना चाहिए आज वायदा बाजार में। चलिए, लेकिन अब वापस से एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ पुखराज चोपड़ा साहब हैं, एग्री एक्सपर्ट है।